वीडियो में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, दो से तीन चीजें आपको एग्जाम में फुल फॉर्म के तहत पूछी जाती हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, आईसी का फुल फॉर्म क्या है, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एलसीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। सीपीयू में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और आईसी में इंटीग्रेटेड चिप होता है, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। और यहीं पर अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, ये तेज और तर्रार क्वेश्चन है, इन्हें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए आप सभी को। मुझे लगता है कि हर वीडियो में हर क्वेश्चंस को एनसीईआरटी निकालने में इतनी ज्यादा मेहनत लगती है जो इससे बाहर होना ही नहीं है, क्योंकि वो पढ़िए जो एग्जाम में आए। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई है, तो फोर्ट्रान हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आंसर सी होगा। याद रखिएगा, फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की पहली भाषा है। पास्कल दो चीजों में यूज होता है, एक तो दाब में यूज होता है और एक तो कंप्यूटर की भाषाओं में पास्कल को भी यूज किया जाता है, इकाई में यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कंप्यूटर में बिजली की आपूर्ति बंद करने पर किस मेमोरी का डाटा नष्ट हो जाता है? जो डेटे की बात करें दोस्तों, वो कौन सा नष्ट होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पिछली बार ट्रेंड हुआ। ऑप्शन है आपका रैम, रोम, इप्रोम और प्रोम। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी और रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ। जब आपूर्ति बंद हो जाती है तो मेमोरी का डेटा जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? जब इनपुट की बात करें, आउटपुट का रूपांतरण होता है तो हम ये कहते हैं वो किया जाता है सीपीयू के द्वारा। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। यदि गुरुजी वर्ल्ड फॉर एग्जाम स्टडी पर आप पहली बार विजिट किए हैं, कोई बहन, कोई भाई, कोई गृहिणी, तो सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि आप हमारा एक परिवार है। क्वेश्चन नंबर 5, वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं वह कौन सा हार्डवेयर डिवाइस है जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो वो करता है क्या? वो करता है प्रोसेसर करता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी लॉक होगा। बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में शामिल होते हैं डाटा, सूचना, एप्लीकेशन, सिस्टम और एप्लीकेशन, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इनमें से कोई नहीं। अगर हम 6 नंबर की बात करें दोस्तों, तो 6 नंबर में आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? जो बाहरी स्रोत से आती है, मैं कहता हूं बाहरी अगर स्रोत से आएगी तो अंदर ही तो आएगी। अब अंदर से कोई बाहर जाएगा तो उसको आउट कहा जाता है, और कोई बाहर से अंदर आता है तो उसको इन कहा जाता है। हमसे भी यही कहा जाता है कि वह सूचना किसी बाहरी स्रोत से आती है तो इन होगा, और इन का मतलब है कि इनपुट हो जाएगा, और यही उल्टा होता तो आउटपुट हो जाता। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की? जो स्टोर्ड प्रोग्राम, जैसे अगर हम डिस्क की बात कर लें, स्टोरेज की बात कर लें दोस्तों, तो वह अवधारणा आई और उस अवधारणा को वॉन न्यूमैन ने स्थापित किया, यानी जॉन वॉन न्यूमैन। सबसे ज्यादा जो है कंप्यूटर पर काम किसने किया? वॉन न्यूमैन ने किया। सबसे ज्यादा काम वॉन न्यूमैन ने किया। चार्ल्स बेबेज रहे हैं कंप्यूटर के जनक। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है, उसे भी क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का हृदय होता है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? देखिए, कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है सीपीयू को, और कंप्यूटर का जो हृदय होता है वो कहा जाता है माइक्रोचिप को। और ये माइक्रोचिप दोस्तों, माइक्रोचिप नहीं, मैक्रोचिप कहा जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि माइक्रोचिप हम लोग कहते हैं, होता क्या है? मैक्रोचिप। अगला क्वेश्चन, सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? अगर हम सीपीयू की बात करें तो सीपीयू जो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वो इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है, रिप्लेस मारता है। सीपीयू और इसके बीच में सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। नियंत्रण के लिए कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे आपको याद कर लेना है। एएलयू जो आप देख रहे हैं ये होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और ये क्या करता है? गणनाएं करता है। कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं होती हैं वो इसी के द्वारा होती हैं। फिलहाल आंसर सी जाएगा। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डॉट डॉट का निरूपण, यानी यहां पर अगर देखा जाए रिप्रेजेंटेशन कौन करता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लॉक होगा। अगला, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था ब्लेज पास्कल, हार्वर्ड आइकॉन, जॉन माउटली, इनमें से कोई नहीं। अगर आप प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण जो है जानते हैं तो 12 नंबर का जो आंसर जाएगा वो जाएगा ब्लेज पास्कल के साथ। ब्लेज पास्कल ने सबसे पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 13, मेन मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। बहुत तेजी से बताइए, वीडियो को लाइक नहीं किया ये बहुत गलत बात है, जल्दी से कर दीजिएगा, क्योंकि यहां पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। सीपीयू और विशेष कार्य कार्ड, इंटेल और रैम। मेन मेमोरी की बात अगर करते हैं तो मेन मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है। किसके द्वारा काम करती है? अरे भाई, जो इनपुट को आउटपुट को प्रोसेस करता है, सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो मेन मेमोरी के समन्वय यानी सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। इसलिए इस क्वेश्चन का, क्योंकि ब्रेन ही है, वो तो ब्रेन है ही, तब तो उसके कार्य से करेगी ही, वो जैसा कहेगा वैसा ही करेगी। आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है?
अगर आपको देखना है कि आकार के आधार पर कौन सा कंप्यूटर नहीं है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आया, मिनी कंप्यूटर भी आया, माइक्रो कंप्यूटर भी आया, सुपर कंप्यूटर भी आया, है ना, ऑप्टिकल कंप्यूटर को नहीं रखा गया। आंसर हमारा डी होगा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है बेटा? भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? भारत में जिस समय निर्मित हुआ उस समय सिद्धार्थ को यहां पर लाया गया और सिद्धार्थ उसका नाम रखा गया। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए लॉक होगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16 नंबर आपके स्क्रीन पर है। 16 कहता है निम्नलिखित में कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य कौन स्थापित करता है? अच्छा, किसके हाथ में कंट्रोल होगा? किसे हृदय कहा जा सकता, किसे ब्रेन कहा जा सकता, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा? इस सबको कंट्रोल करेगा कंट्रोल यूनिट करेगा। आंसर बी। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, गलत हो रहे हैं होने दीजिए, चीजें जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सही कैसे होंगी? आप समझो तो इस बात को। बहुत से बच्चे किताब खोलते हैं बंद करके रख देते हैं, वीडियो खोलते हैं बंद करके रख देते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है मेरे लाल। जब चीजों को आप समझेंगे या समझेंगी तो मुझे लगता है कि आप पढ़ने से ही उस चीज को रिकॉल कर पाएंगे, सही कर पाएंगे, गलत चीजों को सुधार पाएंगे या पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? आप एनालिटिक की बात करते हो तो चार्ल्स बेबेज, जो कहे जाते हैं फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। हर जगह सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं यूज कर सकते। माइक्रो कंप्यूटर आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर आप माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। 19 नंबर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी परत होती है? तो आईओ की परत होती है। आईओ का मतलब है कि आयरन ऑक्साइड, यानी जिसको FeO कहा जा सकता है, आयरन ऑक्साइड की जो है परत होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए के साथ। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब हुई थी? अगर आप आधुनिक कंप्यूटर की बात करें तो दो क्वेश्चन आते हैं कि कंप्यूटर के समय में क्रांति, कंप्यूटर में क्रांति कब आई? तो कंप्यूटर के लिए क्रांति जब आ जाए शब्द तो 1960 में कंप्यूटर में क्रांति आई और 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज की गई, इसलिए 20 का सी आंसर होगा। निम्नलिखित में कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सर्वाधिक योगदान आपको बताना है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? बॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, हरमन हेलोरिथ, ब्लेज पास्कल। अगर आप कंप्यूटर के विकास की बात करेंगे तो मुझे लगता है बॉन न्यूमैन इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। विकास में सर्वाधिक योगदान बॉन न्यूमैन का है, स्टोर्ड प्रोग्राम में बॉन न्यूमैन ने किया है और बेबेज को माना जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है। समझिए, बहुत बढ़िया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी, आईसी का विकास किसने किया है? आईसी का विकास किया है दोस्तों जेएस किल्वी ने किया है। जेएस किल्वी यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंटीग्रेटेड जो चिप होती है, आईसी होती है, किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस हैं, कीबोर्ड और माउस, विंडोज और 2000 विंडोज यानी 2। यहां पर की बात करें ऑप्शन नंबर 2 होगा क्या? ऑप्शन नंबर 3 में है मॉनिटर और प्रिंटर एंड 4th में होगा डी में होगा, इनमें से कोई नहीं। कीबोर्ड और माउस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आउटपुट डिवाइस जो डेटा को इधर से उधर मूव करके भेजा जाता है। निम्नलिखित में सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी, आप सबसे तेज मेमोरी की बात करते हो तो यहां पर आप CD रोम, रैम, क्लियर कैचे की बात करें तो दोस्तों रजिस्टर्ड, और रजिस्टर्स की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन में आंसर डी। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चों का दिमाग नहीं जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 25, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन परिवर्तित करता है? लैंग्वेज में देखा जाए तो मशीनी लैंग्वेज पर पूरा एलयू काम करता है, पूरा कंप्यूटर काम करता है, लेकिन एक असेंबली लैंग्वेज भी है और उसको अगर हम डाइवर्ट करते हैं मशीनी लैंग्वेज में तो ये काम किसका है? ये है असेंबलर का, और असेंबलर का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में इंटरनेट सेवा को प्रारंभ करने की जो तारीख है वो है आपकी 1995। ये 1995 का मतलब है कि 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ हुआ था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए प्रयोग की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, राइट क्लिकिंग, और इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का जो आंसर होगा वो राइट क्लिकिंग हो जाएगा। अब राइट क्लिकिंग का मतलब आप समझते हो, माउस का प्रयोग आप जानते हो, माउस में राइट क्लिक पर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस किया जाता है। एक लेफ्ट क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, तो राइट क्लिक में ये सब होता है माउस में। क्वेश्चन नंबर 28, लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर आप जानते हो, लेजर का आविष्कार एक संयोग था। लेजर का आविष्कार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था। लेजर का आविष्कार अपने आप स्वतः हो गया क्योंकि प्रयास कुछ और किए जा रहे थे। लेजर का प्रयास किया गया थियोडर मैमन के द्वारा, और थियोडर मैमन का मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। स्कैनर डॉट यानी स्कैनर डॉट डॉट स्कैन करता है। स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों, पिक्चर्स और टेक्स्ट दोनों। आंसर हमारा सी लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अशुद्धि जब होती है तो कहते हैं ना कंप्यूटर में बग आ गया है, और बग की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। बहुत सुंदर। देखिए 31 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और पूरा 12 मिनट हुआ है, और पूरी डिटेल के साथ। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। पूरे कंप्यूटर जगत की पहली भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान है।
बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है सरल भाषा को सिखाने में। बेसिक का मतलब होता है नींव, और नींव का मतलब है कि सरल भाषा को अगर सिखाएंगे तो आंसर डी होगा ही होगा। 32, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर की जांच कौन करता है? सीडी, ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, प्रोसेसर। 32 का जो आंसर होगा दोस्तों वो बायोस हो जाएगा। सभी हार्डवेयर की जांच बायोस करता है। क्वेश्चन 33, कंप्यूटर की किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक भाषा जिसको मैकेनिकल लैंग्वेज कहा जाता है? मैंने सारे शब्दों को जो समझ में नहीं आता उसको दो भाषाओं में लिख दिया है। यांत्रिक भाषा को इंग्लिश में कहा जाता है मैकेनिकल लैंग्वेज, का प्रयोग किया जाता है। मैं कहता हूं दोस्तों किया गया है। अगर हम देखते हैं कि कंप्यूटर की किस जनरेशन में, अब इस समय जो जनरेशन चल रही है, पीढ़ी चल रही है, वो चल रहा है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर इस समय चल रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए मैकेनिकल लैंग्वेज जो है शुरू किया गया, तो मैकेनिकल लैंग्वेज पहली जो है पीढ़ी के कंप्यूटर में शुरू किया गया। अगला, जंक ईमेल को क्या कहते हैं? ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? पहली बात तो बताइए। इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जंक ईमेल को कहते हैं स्क्रैप, स्पूफ, स्क्रिप्ट, स्पैम। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 34 नंबर का स्पैम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जो अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अनुदेश आसानी से समझे जा सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मतलब ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 36, CTRL, शिफ्ट और ALT को डॉट डॉट कुंजियां क्या कहा जाता है? अब CTRL शिफ्ट की बात करेंगे दोस्तों 36 नंबर में, तो ये कहा जाता है मॉडिफायर कहा जाता है। और मॉडिफायर का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी लॉक हो जाएगा। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी का टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI गुरुजी वर्ड का टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लें। अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? अब देखिए प्रिंट जो होते हैं उनको कहा जाता है बारकोड। अब बारकोड कहा जाता है, लेकिन अब बारकोड की बात करेंगे तो बारकोड तो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए हर चीज में आप देखते होंगे, जब मॉल में जाते हो तो मॉल में बारकोड से ही तो आपकी स्कैन करा जाता है। जब आपका बिल होता है तो उसको बारकोड कहा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो MICR की बात करेंगे, बताइए। MICR में सी का पूरा नाम क्या होगा? हाँ जी, देखिएगा दोस्तों, अगर आप कहेंगे कि इसका पूरा नाम बता दो तो होगा मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब मैग्नेटिक का मतलब M, I का मतलब इंक, C का मतलब कैरेक्टर, तो C का मतलब कैरेक्टर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर के साथ उपयोग किए जाने वाले उन कैमरे को क्या कहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब प्रसारण के लिए होता है? अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब होती है, जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे पार्टीज वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, मीडिया में प्रयोग होता है, वीडियो चैटिंग होती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको दोस्तों कहा जाता है क्या? उनको कहा जाता है वेब कैम्स कहा जाता है, वेब कैम्स। अगला क्वेश्चन, ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड्स पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड्स पॉइंट डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस उपयोग में लाई जाती है? तो वो लाई जाती है माउस। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, माउस, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। बहुत बढ़िया। लास्ट के 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, टच स्क्रीन, मॉनिटर, प्लाटर। अब देखा दोस्तों यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो प्रिंटर भी है, मॉनिटर भी है, प्लाटर भी है, लेकिन टच स्क्रीन को आउटपुट डिवाइस नहीं कहा जाता। कंप्यूटर में एक ही डेटा को कई जगह से सेव करने का प्रोसेस होता है, उसको क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में एक ही डेटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहलाता है? तो 42 नंबर का जो आंसर है वो कहलाता है रिडेंडेंसी, है ना? रिडेंडेंसी कहलाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा सी। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 43 नंबर का मतलब होता है बैक स्पेस। क्या होता है? बैक स्पेस। नेक्स्ट, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग होता है, यानी जो माउस के दो बटनों के बीच में जो व्हील नहीं लगा होता है, चरखी टाइप की लगी होती है जिसको स्क्रॉल करते हैं, तो स्क्रॉल का मतलब होता है कि इसको स्क्रॉल करना और स्क्रॉल करके चीजों को ऊपर नीचे करना, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। निकनेट क्या है? निकनेट एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क, विशेष तार का बुना जाल, इंटरनेट का दूसरा नाम, भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। तो निकनेट दोस्तों क्या है? भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला एक नेटवर्क है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 46 देखिएगा, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर क्या है? पब्लिक द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, सरकारी सॉफ्टवेयर या फिर माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर। 46 नंबर की बात अगर करता हूं तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध सॉफ्टवेयर, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है विड्थ के द्वारा, वाइट के द्वारा, मीटर के द्वारा, हर्ट्ज के द्वारा। तो कंप्यूटर में जो होता है वो बिट होता है, क्योंकि सबसे न्यूनतम इकाई, छोटी इकाई होती है बिट। अगला, ASCII सिस्टम में कितने कैरेक्टर को कोडित किया जाता है? बताएंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 48 नंबर का जो आंसर होगा वो 128 डिफरेंट कैरेक्टर, यानी 128 डिफरेंट कैरेक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली पेंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? 49 का जो आंसर होगा वो दोस्तों सबसे ज्यादा जो है माउस यूज होता है, आपको पता ही होगा। और अंतिम प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन सा प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? मैं कहता हूं दोस्तों कि गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी पर जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो आज की इस वीडियो में 50 क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से हमने देखे हैं, और वो भी 18 मिनट की इस वीडियो में। 18 मिनट की वीडियो में 50 क्वेश्चन करना बहुत आसान काम नहीं है। मैं कहता हूं कि बच्चे जब एग्जाम में बैठने जाते हैं तो उनके ऊपर एक प्रेशर हावी होता है,
और उस प्रेशर को मिटाने के लिए हम आपके लिए सुपर फास्ट वीडियो, क्विक रिवीजन की वीडियो लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि बच्चे प्रेशर में है तो उसके ऊपर प्रेशर और दबाव और ज़्यादा उसको कम किया जाए तो बढ़िया है, नहीं तो बढ़ाने का मतलब है कि बच्चे अपने पेपर बिगाड़ देंगे। 50 नंबर का जो आंसर होगा वो जाएगा किसके साथ? कंप्यूटर के लिए इनमें से कौन प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है? तो वो है मॉनिटर है। मॉनिटर का मतलब है कि ऑप्शन नंबर